हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनश्री स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो हिंदी व्याकरण बहुविकल्पी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें टॉपिक आज की रहेगी समश्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म शब्द, जो कि इसके बाद है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां, फिर सर्वनाम है, उसके बाद जो कि संज्ञा सर्वनाम दोनों है। इसके बाद देखिए इसमें टॉप 40 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न दोस्तों जो कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नात्मक का सही अर्थभेद है? तो कौन सा सही है? इसमें आपको चार विकल्प दिए गए हैं। कौन सा इसमें सही युग्म है? तो कौन सा इसमें आपका जो कि शशधर शशिधर शशधर में होता है चांद और शशिधर में होता है सिंह, जो कि ऑप्शन डी सही है इसमें। प्रश्न क्या आपका दो है, मेघ और मेघ श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो चार विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा सही है इसमें? आपका बादल का बादल यज्ञ आपका सही है। प्रश्न क्या आपका तीन है, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? तो कौन सा इसमें है आपका जो कि निंदा विवाद रहित, आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न क्या आपका चार है, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म दिन दिन और दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा इसमें आपका सही है जो कि आपका इसमें दिवस और गरीब, दिन माने होता है दिवस और दिन में जो होता है वो गरीब होता है। प्रश्न क्या आपका पांच है, किस विकल्प में शब्द श्रुति भिन्नात्मक का सही अर्थ भेद नहीं है? जो कि सही अर्थ भेद नहीं है इसमें आपको बताना है। तो कौन सा सही है इसमें? जो कि अनल और अनिल, ये आपका सही अर्थ भेद नहीं है, आपका बी विकल्प सही है इसमें। प्रश्न क्या आपका छह है, कुल और कुल श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा इसमें आपका सही अर्थभेद है? तो कौन सा इसमें आपका वंश और किनारा आपका सही है। प्रश्न क्या आपका सात है, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा इसका सही विकल्प दे रहा है? तो कौन सा दे रहा है दोस्तों? जो कि आपका निश्चित और इरादा आपका सही दे रहा है। प्रश्न क्या आपका आठ है, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द पानी और पानी, पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपका एग्जाम से संबंधित है। तो कौन सा है इसमें आपका जो कि पानी मतलब जल होता है और पानी मतलब क्या होता है हाथ, आपका डी विकल्प जो कि सही है। प्रश्न क्या नौ है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है? अभय और उभय का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो कौन सा इसमें आपका है जो कि अभय होता है निर्भय, उभय मतलब दोनों, आपका पहला विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 10 है, चर्म शब्द का समभिन्नात्मक भिन्नार्थ क्या है? तो इसमें कौन सा चर्म का क्या समभिन्नार्थक क्या है? तो कौन सा सही इसमें आपका जो कि चरम आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 11 है, अंगद शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? जो अंगद शब्द का बताना है, तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि बालिक का पुत्र, अंगद कौन समभिन्नात्मक कौन सा अर्थ है इसमें? बालिक का पुत्र, आपका भी सही है। प्रश्न क्या आपका 12 है, अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है जो कि आपका न ढका हुआ, अनावृत का मतलब क्या होता है? न ढका हुआ, आपका सही है पहला। प्रश्न क्या आपका 13 है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? जो मुहावरा है वह किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का है? अरबी, उर्दू, फारसी या हिंदी? तो किस भाषा का है? तो आपका जो कि अरबी भाषा का है। प्रश्न क्या आपका 14 है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। जो तिल का ताड़ बनाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है आपका जो कि इसमें चार विकल्प में आपका पहला सही है, साधारण बात की बढ़ा चढ़ाकर कहना, आपका पहला ही सही है। प्रश्न क्या आपका 15 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कि चार विकल्प दिए गए, तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका डी सही है, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए तो मतलब क्या होता है? अत्यधिक कंजूस होना आपका। प्रश्न क्या आपका 16 है, सब और विपत्ति होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है आपका जो कि इसमें चार विकल्प में से कौन सा आपका सही है? जो कि आगे कुआं पीछे खाई, जो कि पहला ही आपका इसमें सही है। प्रश्न क्या आपका 17 है, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो कौन सा इसमें है? कान पर जू न रेंगना। तो कौन सा सही इसमें आपका है? इसमें आपका जो कि सी सही है, कुछ असर न होना। कान पर जू न रेंगने का अर्थ है कुछ असर न होना आपका। प्रश्न क्या आपका 18 है, ठिठक जाना। मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो कि ठिठक जाना का मुहावरे का अर्थ कौन सा सही है आपका? जो कि इसमें 4 विकल्प है, तो कौन सा सही है? जो कि आपका पहला सही है, रुक जाना। प्रश्न क्या आपका 19 है, थोथा चना बाजे घना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित दोस्तों। जो कि आपका कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका जो कि सी सही है, अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है, जो कि आपका सी सही है। प्रश्न क्या आपका 20 है, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या है? इसमें 4 विकल्प हैं, तो कौन सा सही इसमें आपका है? जो कि इसमें आपका जो दुखी को अधिक दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कने का मतलब यही होता है, दुखी को अधिक दुखी करना। आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न क्या 21 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो क्या है इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि ऑप्शन सी सही, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, जो कि सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न क्या 23 है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, का अर्थ क्या है, क्या होगा? तो कौन सा होगा इसमें आपका? जो कि पहला से जैसी करनी वैसी भरनी, आपका पहला ही सही है। प्रश्न क्या आपका 23 है, गागर में सागर भरना। इसका अर्थ तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है आपका? जो कि चारों में से कौन सा है? क्योंकि इसमें आपका सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, जो कि आपका सी सही है। प्रश्न क्या आपका 24 है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है, तो कौन सा है इसमें आपका? जो कि गुप्त मंत्रणा होना। प्रश्न क्या आपका 25 है, कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? संगठन से जल उठना। सांप कलेजे पर सांप लेटने का मतलब था संगठन से जल उठना, आपका बी सही है। प्रश्न क्या आपका 26 है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। कौन सा इन चारों में से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? पहला सही, जो कि जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न क्या आपका 27 है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि भय से भयानक आपका सही है, सी विकल्प। प्रश्न क्या आपका 28 है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो कवि है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा इसमें चारों दिया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा है? तो कौन सा है इसमें आपका? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न क्या आपका 29 है, हरियाली है। तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इसके बाद विशेषण। तो इसमें कौन सा है? हरियाली है। तो हरियाली कौन सा है आपका? जो कि सी है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न क्या आपका 30 है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो कौन सा पद ये क्या है? पशु जो है, तो कौन सा इसमें जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि ऑप्शन सी सही है, जातिवाचक। प्रश्न क्या 31 है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जो उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचितानुसार, औचित्य या उचितस्य या उपाच। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि ऑप्शन आपका बी सही है, औचित्य होगा। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? औचित्य आपका होगा। प्रश्न क्या आपका 33 है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? जो लहर है वो किस प्रकार की संज्ञा है आपका? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो कौन सा सही है? लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो किस प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है? प्रश्न क्या आपका 33 है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद है? 3, 7, 6 और 5। तो कितने हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? जो कि 6 भेद हैं। प्रश्न क्या आपका 34 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इनमें से कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है।
प्रश्न क्या आपका 35 है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, यह या कुछ, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि आपका यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न क्या आपका 36 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जिसका, आपको, सो, जो, कौन सा नहीं है इसमें आपका? आपको, आपका नहीं है। प्रश्न क्या 37 है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, सर्वोत्तम पुरुषवाचक या अन्य? तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, जो कि आपका मध्यम पुरुषवाचक है। प्रश्न क्या आपका 38 है, यह काम मैं आप कर लूंगा। तो पंक्तियों में आप है, तो आप है क्या है इसमें? आप संबंध वाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा निश्चयवाचक आपका सर्वनाम है? इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 39 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? कौन सा सही, जो कि उत्तम पुरुष आपका है। प्रश्न क्या आपका 40 है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं है, स्वयं, चला या जाऊंगा? तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा सही है, जो कि स्वयं आपका है? तो दोस्तों ये रहे 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।